अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से फिट फाट ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के हवाले से। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट हैं कुछ, उनके 24 घंटों में विद इन 24 आवर्स उनके वीज़ाज जो हैं वो घर बैठे उनको मिल गए हैं। हमारे फ़हद भाई हैं कराची से, उसके बाद हमारे जो है वो जुनैर भाई हैं टोबा टेक सिंह वाली साइड से। अभी आप उनके लाइव जो है वो वीडियो देखिएगा, छोटे से रिव्यू क्लिप, और उसके बाद मैं साथ में उनके वीज़ाज कॉपीज़ भी अटैच कर दूंगा और फिर आगे बताऊंगा कि आप ये वीज़ा घर बैठे कैसे ले सकते हैं। और ओवरऑल इसकी जो रेशो है उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन से सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसकी वजह से आपको ये वीज़ा घर बैठे मिल सकता है। पहले आप उनके छोटे से वीडियो क्लिप देखिए रिव्यू वाले, फिर उसके बाद हम आगे तफसील से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैर है और मैंने यूएई का 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करवाया था दिल भाई के थ्रू, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। तो बेसिकली पाकिस्तान में यूएई के वीज़ा की रिजेक्शन की जो रेशो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम बिजनेसमैन को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता था। तो इधर से फिर मैंने अदील भाई को अप्रोच किया यूट्यूब के थ्रू, तो उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत ही वेल मैनर्ड वे से उन्होंने जो है वो सारा वीज़ा प्रोसेस किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री यूएई का वीज़ा लग के आ गया है। मैं अदील भाई को हाईली रेकमेंड करूंगा, आप सब लोग इनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करें और ये बहुत अच्छे प्राइस पे और बहुत अच्छा काम करके देते हैं। बहुत मिनिमम जो इनकी फ़ीस है वो लेते हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज उसके अगेंस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़हाद है और मैंने यूएई का 5 इयर्स का वीज़ा अदील भाई के थ्रू अप्लाई किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वीज़ा आ गया है 14 जनवरी। और इस थ्रू आउट प्रोसेस में बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा अदील भाई, और मुझे जो सबसे इनकी अच्छी बात लगी वो इनकी कम्युनिकेशन लगी। जस्ट मैसेज अवे होते थे, मुझे कोई क्वेश्चन होता था, कोई क्वेरी होती थी, मैं अदील भाई को मैसेज करता था, ही रिप्लाई विद इन अ मिनट और 2 मिनट। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ। तो जो भी कोई अप्लाई करना चाहता तो ज़रूर अदील भाई के साथ कांटेक्ट करें। जी तो जनाब, आपने वीडियोस जो हैं वो देखी हैं दोनों की, फ़हद भाई की भी और जुनैर भाई की भी। सबसे पहले तो जनाब थैंक यू सो मच कि आपने हमें जो है वो अपना कीमती टाइम निकाल के तो हमें एक छोटी सी फीडबैक वाली वीडियोस भी भेजी। अच्छा, फ़हद भाई का वीज़ा जो है वो मैंने रात को तकरीबन को लेट नाइट ही जो है वो उनकी हमने सबमिशन की थी। ऐसे ही इन्होंने यूट्यूब पे, दोनों ने तकरीबन मेरे सारे ही क्लाइंट्स जितने भी है ना, ऐसी वीडियो देख के इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। किसी से भी मैं को मिला नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे ही हमारी कम्युनिकेशन होती है। और फ़हद भाई थे, इनका वीज़ा मैंने रात को इनकी पेमेंट प्रोसेस की थी और लकीली सुबह इनका वीज़ा अप्रूव हो चुका हुआ था कुछ ही घंटों में। ठीक है, ये आप वीज़ाज़ की कॉपी भी इनकी देख रहे हैं। तो ये जो है वो मैंने इनको जब वीज़ा सेंड किया तो मैं खुद भी सरप्राइज़ था। आगे आपने उनका वो वीडियो क्लिप भी देखा है। तो माशाल्लाह विद इन फ्यू आवर्स उनका जो है वीज़ा वो सॉरी अप्रूव हो गया था। इसी तरह जो जुनैर भाई हैं, इनकी कुछ मॉडिफिकेशंस आ रही थी कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके, बैंक स्टेटमेंट को भी लेके, तो वो भी हमने क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो भी वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। इसके अलावा और भी कुछ अप्रूवल्स हैं, लेकिन अभी ये मोस्ट जो रिसेंट मैंने कहा कि आपके साथ जो अब लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को मैं शेयर करता चलूँ और जो भी करंट अपडेट्स हैं वो शेयर करता चलूँ। अच्छा जी, अब ये वीज़ा आप भी घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल से 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रिक्वायर हैं। मुझे आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट पिक्चर और आपने 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने मुझे भेजनी है। अब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी पर्सनल भी हो सकती है और आपकी कंपनी की भी हो सकती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, अनटिल अनलेस कि आप उस कंपनी के ओनर ना हो तो। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपने ये व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, इस पे मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में भेजने हैं। अब अगर इस वीज़ा की फ़ीस के बारे में बात की जाए तो वो 3830 दिरहम जो है वो वीज़ा की फ़ीस है, जो कि रिफंडेबल है। रिफंड अब कितनी होगी, 3500 दिरहम जो है वो रिफंड हो जाते हैं। 3500 दिरहम जो है वो इन केस ऑफ रिजेक्शन आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उस केस में आपको 3000 दिरहम जो हैं वो वापस मिलेंगे। ठीक है, तकरीबन 820-25 दिरहम जो है वो ओवरऑल ऊपर जो है वो आपके वीज़ा की कॉस्ट आ जाती है। तो ये टोटल कॉस्ट है, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कोई भी एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको कहे जी कि 5-10 हज़ार रुपये आएंगे, इतने दिरहम की सिर्फ आपका वीज़ा की कॉस्ट है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वहाँ पे जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना है, जॉब ढूंढनी है, या फिर उनकी कोई अपॉइंटमेंट है स्टडी वीज़ा को लेके हो सकती है, या वैसे उनकी कोई बिजनेस मीटिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, जुनैर भाई का आपने देखा उनका बिजनेस है,
तो वो फ्रिक्वेंटली उनका आना जाना लगा रहता है, तो उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया, तो हमने अल्लाह के फजलो करम से उनका भी वीज़ा प्रोसेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल मिल गई उनकी भी। आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं। तो ओवरऑल बस यही इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपकी साइड से मुझे, और वीज़ा फ़ीस भी मैंने आपको बता दी है। बाकी उसका रिफ़ंड वगैरह जो आपको मिलना है वो भी मैंने आपको बता दी है। बाकी इसके अलावा इसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात की जाए तो इसी वीडियो में लाइव प्रूफ आपने भी देखा है कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो अप्रूवल आई है। और ये मेरी एक अप्रूवल विद इन 24 आवर्स नहीं आई, काफ़ी सारे मेरे वो रियाज भाई थे खानेवाल से, उनकी आई थी, ठीक है। कुछ और भी मेरे लाहौर के भी कुछ क्लाइंट्स थे, उनकी भी, मतलब मैंने वो तकरीबन सुबह 10-11 बजे उनकी सबमिशन की थी, 3 PM पे उनका वीज़ा अप्रूव हो गया था 5 से 6 घंटों में, यानी कि सेम डे में ही मैं 10-11 बजे पेमेंट उनकी प्रोसेस की, 2 से 3 बजे के करीब उनका वीज़ा जो है वो 5 ईयर वाला अप्रूव हो गया। तो इस तरह से भी रेशियो चल रही है। और कुछ वीज़ाज ऐसे भी हैं जो 4-5 डेज़ में भी चले जाते हैं, किसी वीज़ाज में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती होती हैं, ठीक है। तो वो फिर किस तरह से डील करनी होती हैं, वो जिस किस्म की मॉडिफिकेशन हो वो उसी के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है कि इसको अब कैसे हमने जो है वो फेस करना है और किस तरह से इसको क्लियर करना है। तो खैर ये सारा सिनेरियो है। वीज़ा रेशियो ओवरऑल अच्छी जा रही है। 1 और 2 मंथ वाले वीज़ाज आप अवॉइड अगर कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि एजेंट्स ने आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करना है, आपको वीज़ा नहीं देना। और वंस इन अ मून वाली बात है, अगर कहीं पे कोई निकल आता है तो वो फिर सारे उसी के पीछे लग जाते हैं। तो वो आप ट्रिपल कॉस्ट पे अगर वही वीज़ा आप प्रोसेस करवा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप वो पैसे ज़ाया करने की बजाय, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसमें आपको ये पैसे वापस भी मिल जाने हैं, ठीक है। कोई ये तो नहीं है कि दुबई वालों ने खा जाने आपके पैसे, तो ये सिक्योरिटी आपकी वापस मिल जानी है और उस वीज़े से ये वीज़ा आपको सस्ता पड़ सकता है, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। मेरा काम था आपको प्रॉपर गाइड करना, जो फैक्ट एंड फिगर्स और जो रियलिटी अभी इस टाइम पे करंट अपडेट्स हैं वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी अगर आपने ये वीज़ा प्रोसेस करवाना हो, बेशक आप दुबई में, अपना ओमान में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, सऊदीया में हैं, या किसी भी कंट्री में आप बैठे हुए हैं, इसके अलावा अगर पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हैं आप, तो कोई मसले वाली बात नहीं, बेफिक्र होके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको स्कैन करके अपने पास रखें, PDF में ही मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम आपका वीज़ा जो है वो प्रॉपर अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ इसको प्रोसेस करेंगे, जिसमें वीज़ा अप्रूवल जो रेशियो है वो मैक्सिमम होगी। तो ओवरऑल जनाब यही सारा कुछ था आज की वीडियो में। बाकी चलता हूँ, इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नई वीडियो में दोबारा से आपके साथ मुलाकात होती है कुछ नई मजीद कामयाबियों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।